अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। लेकिन सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है आपके पास वो ज़ीरो है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो वन है, ठीक है। ये आपके पास जो है ये मैंने आपको मतलब उसको वैसे समझा दिया है जिसमें सिंपली जो आप जो है उसको यानी कि जो एग्जैक्टली हैं, लेकिन अब ये कैसे हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा बुक पे आप देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है द एडिटिव इनवर्स 1/5 इज़ 5, ठीक है। व्हेन नंबर इज एडेड टू एडिटिव इनवर्स द आंसर इज 0, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे ये देखें द रैशनल नंबर a इफ a बिलोंग्स टू q देन a + 0 एंड 0 + a = a। ये अब आपके यहाँ पे जो है ये दिए हुए हैं। ये वाली जो स्टेटमेंट ये जो आपको बताया गया, इसके बाद ये एग्जैक्ट उसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एडिटिव इनवर्स बताता हूँ, ठीक है, फिर आपको एडिटिव आइडेंटिटी समझ आएगी। हम ये देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ है। देखिए एक नंबर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 1/5। मुझे कोई ऐसा नंबर आप सोचें आप अपने माइंड में कि जिसको इसमें ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट जो है वो 0 है। वो नंबर है आपके पास -1/5, ठीक है, यानी कि 1/5 -1/5 ये जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा। जब ऐसे तो जब दो नंबर्स को अंडर ऑपरेशन एडिशन आप सॉल्व करें आंसर आपके पास 0 आए तो उसको उन दोनों को आपस में कहा जाता है कि वो एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। यानी कि 1/5 का जो इन्वर्स है वो -1/5 है। क्यों है? क्योंकि जब हम इनको आपस में ऐड करते हैं तो आंसर जो है इनका 0 आता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये बेसिकली कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया ये एडिटिव इनवर्स का है। कोई भी नंबर अगर इन जनरली रियल नंबर में अगर a एक नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स -a होगा। अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो फिर हम ये कहेंगे कि a का जो इन्वर्स है वो -a है और -a का जो इन्वर्स है वो a है। वो एक दूसरे के इन्वर्सेस होंगे। इन्वर्स उसको कहा जाता है कि जब उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करें तो उस ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी आ जाए। मैंने आपको पहले बता दिया था कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। दो नंबर्स को आप आपस में ऐड करें, ऐड करने से अगर उनका आंसर 0 आ जाता है तो वो दो नंबर आपस में जो हैं वो यानी कि इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के। अगर उनका आंसर 0 नहीं आता तो फिर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सेस नहीं है। तो कुछ जो है ये एक बात आपको पता होनी चाहिए कि मैंने आपको बता दिया कि इन्वर्स क्या होता है। दूसरे नंबर पे ये है कि अब हम ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी नंबर के अंदर जो है आइडेंटिटी की क्या इम्पोर्टेंस है जो हम रैशनल नंबर में डिस्कस कर रहे हैं। देखें ये आइडेंटिटी की एक ख़ास एक यानी कि क्वालिटी है एडिटिव आइडेंटिटी। इसको किसी भी रैशनल नंबर के साथ ऑपरेट करवाएं, ठीक है, उसका आंसर वही नंबर आएगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी की क्वालिटी है, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर के साथ इसको ऐड करवाएं,
ठीक है, क्योंकि हम एडिटिव की बात कर रहे हैं तो इसी वजह से हमने ऑपरेशन एडिशन का यूज़ करना है। तो ऐड करने के बाद उसकी सेंस में कोई तब्दीली नहीं आई, नंबर की कोई भी तब्दीली नहीं आई, तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो ये ज़ीरो की एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी बात को बुक में जो बताया गया है, द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड द एडिटिव इनवर्स, एक रैशनल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है? ज़ीरो। जब हमने एक रैशनल नंबर को ऐड किया, जैसे 1/2 में हमने ऐड किया -1/2, तो आपके पास यहाँ पे ज़ीरो आया है। ये कंसेप्ट था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। यही कंसेप्ट जो है इन्होंने यहाँ पे भी बताया हुआ है, आप देख लें, इनको ऐड किया है। तो हम यूँ कहेंगे देयरफॉर -4 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4, सिमिलरली 4/4 इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/7। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने एडिटिव इनवर्सेस को चेक कर लेना है। और बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर में मौजूद है और ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी है। ठीक है, और इसी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि नंबर किस तरह से एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। याद रखें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है। ठीक है, अब अगर एक नंबर में यहाँ पे कंसीडर करूँ 1/5 और उससे मैंने मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि ऑपरेशन मल्टी, कोई ऐसा नंबर बताएं कि जिसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद 1 आए, तो वो नंबर है आपके पास 5/1। ठीक है, इनको जब हम यहाँ से क्रॉस आउट करेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। तो इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि 1/5 इज द इनवर्स ऑफ 5/1। ठीक है, इस तरह से 1 नीचे लिखते नहीं होते डिनोमिनेटर में, अकेला 5 भी लिखते होते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी की एक खासियत है कि अगर हम इसको किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की ये क्वालिटी है, ये खासियत है कि अगर उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, उस नंबर की सेंस में कोई तब्दीली नहीं आती। 1 को दुनिया के किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएं, वो नंबर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में 2 चीज़ें हमने सीखी। एक तो ये सीखा कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, ठीक है, एक तो वो है आपके पास 1 एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों 1 है? सॉरी, ये आपके पास जो है यहाँ पे 0 है। ठीक है, क्यों 0 है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसको किसी भी नंबर के अंदर अगर हम ऐड करें तो वो नंबर एज इट इज़ रहता है, a+0 = a, वेयर a बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, एक बात। दूसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो आपके पास 1 है। रीज़न ये है कि दुनिया के किसी भी नंबर के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करवाएं, वो नंबर खुद आता है, उसकी सेंस पे कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये आपके पास जो है, ये प्रॉपर जो है मैंने आपको कंसेप्ट प्रोवाइड किया है किसी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और उसके बाद जो है एडिटिव आइडेंटिटी का। तो इसके बाद जो बुक पे नंबर जो है 32 है और उसके बाद 33 है। इसमें फ्रैक्शंस को आपने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है और इनमें आपने देखना है कौन सी ग्रेटर्स हैं और कौन से स्मॉलर हैं। जो जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट और एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हैं उसी से रिलेटेड आपने बुक पे नंबर 32 और 33